बच्चों आज आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 का चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथे सवाल में दिया हुआ है कि सारणिकों का प्रयोग करना है। सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। वैसे तो 9वीं 10वीं में भी आपने पढ़ा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो उसका फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, वो था। लेकिन यहाँ सारणिकों का प्रयोग करना है। तो जब दो बिंदु दिए हों, मान लो ये x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए कोई तीसरा बिंदु और मान लें हम, कहीं भी एक्स वाई मान लें। चलो, तो इन तीनों बिंदुओं से जो क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल तो 0 होगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना चाहिए हमें। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा हमने 1/2। और मैं पहले एक्स वाई को लिखूंगा क्योंकि आसान पड़ेगा। एक्स वाई वन, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 भी इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो अब हमारा सवाल हो गया x1 y1 1, x2 y2 1 बराबर 0। अब ये दो बिंदु जो दिए हुए हैं, एक बिंदु हमारा 1, 2 दिया है और दूसरा 3 और 6 दिया है, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो डिटर्मिनेंट x1 और 1, 2, 1, 3, 6, 1 बराबर 0। तो क्या होगा, पहली रो के सापेक्ष एक्सपेंड कर दें, पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो x गुणा ये कॉलम और ये रो दबी हुई मान लेंगे, मरी हुई मान लेंगे। 2 एकम 2, 2 माइनस 6 एकम 6, माइनस ये माइनस में आता माइनस वाई। अब ये और ये कैंसिल, तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1, ये 1 इंटू ये और ये कैंसिल, तो 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x और ये हो गया -4, तो -4 शुरू में लिख देता हूँ, -4। ये हो गए -2 और माइनस प्लस 2y हो गया, और ये तो भाई 0 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 पूरे में से कॉमन कर दें तो -2x प्लस y बराबर 0। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसका दूसरा सवाल, डू योर सेल्फ। दूसरा सवाल इसका दूसरा सवाल ये है कि 3 और 1 और 9 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, को मिलाने वाली रेखा का
डू योर सेल्फ, स्वयं करके देखना, ऐसे ही जैसे मैंने किया। अगला सवाल लेते हैं, ये पहले भी आया है, 5वां सवाल। सीट्स दिए हुए हैं, सीट्स 2 माइनस 6, 5 4 और K4, ये 3 सीट्स दिए हैं और इसका क्षेत्रफल दिया है यानी डेल्टा दिया है 35। तो फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये अब 35 जो है, जब k की वैल्यू निकालते हैं तो 35 को हम प्लस माइनस मान लेते हैं। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट 2 माइनस 6 1, 5 4 1, K4 1। ये हुआ, सरल कर लो, 2 को इधर ले जाओ तो प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 2 गुणा 4 एकम 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, फिर माइनस, और माइनस 6 ऑलरेडी है, माइनस 6 ऑलरेडी है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, 5 एकम 5 और के एकम के, 5 माइनस के, प्लस 1 की गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 चौक 20 माइनस 4 के। सरल कर दो, सरल कर दो, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस के 6 हो गए, 6 पंज 30 माइनस 6 के, और ये हो गया प्लस 20 माइनस 4 के। तो ये हमारा निकल के आया 4 के और 6 के हो गया 10 के, तो 10 के, तो ये हो गया प्लस माइनस 70 बराबर, और ये हो गया 50, 50 माइनस 10 के। इससे अगली संख्या आगे सरल करेंगे इसे, तो 10 के को मैं इधर उधर ले आऊँ, इधर अपनी ओर, तो 10 के बराबर 10 के बराबर 50 प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस कैसे भी कर लो एक ही बात है, प्लस माइनस 70, ऐसा हो गया। यानी मैंने इधर को जब ये लिया तो पहले पूरी साइड को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, और 10 के को मैंने इधर ले लिया और 50 इधर ही रहने दिया और 70 को उधर ले लिया। तो अब सब में 10 का भाग दे दें, तो के बराबर 5 प्लस माइनस 7। अब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले दो तो के बराबर 5 प्लस 7, तो के बराबर हो गया 12। तो एक तो उत्तर ये हुआ, दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लीजिए तो k इज इक्वल टू 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2।
तो k की वैल्यू 2 आ गई। k इज इक्वल टू 12 और -2। 12 -2, 12 - 2 विकल्प डी हमारा सही है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवाल पेपर में आ सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज में पहले हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे, हिंट बताएंगे। यदि कोई डिटर्मिनेंट इस टाइप का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे है। तो दो चीज हैं। एक तो है उपसारणिक, उपसारणिक को कहते हैं हम माइनर, अंग्रेजी में माइनर कहते हैं। एम से लिखते हैं। एम से लिखते हैं। तो एम इसका उपसारणिक होगा M11, इसका M12। तो उपसारणिक की अगर हम डिटर्मिनेंट बनावें तो इस तरह की बनेगी M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो हम कैसे निकालेंगे माइनर? कैसे निकालेंगे? A11 का माइनर, M11 का माइनर होगा यानी M11। और वो कैसे निकलेगा? इसको यूँ छिपा लेंगे और इसको यूँ छिपा लेंगे। तो माइनर होगा ये A22 और ये A23, A32, A33, ऐसे होगा। एक और निकाल के बताता हूँ मैं। A13 का माइनर, इसमें बस चिन्ह नहीं लगेगा, माइनर में सभी प्लस में होंगे। तो M13 का माइनर कैसे निकलेगा? A13 ये रहा, इसको और इसको छिपा देंगे तो ये आएगा A21, A22, A31, A32। तो ये हो जाएंगे माइनर। अब आता सहखंड। ये माइनर नंबर 2 सहखंड। सहखंड सहखंड को कहते हैं अंग्रेजी में कोफैक्टर। सहखंड कोफैक्टर। और कोफैक्टर को हम कैपिटल ए में लिख लेते हैं। तुम्हारी किताबों में वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए पर ध्यान हम ये रखते हैं, जैसे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड यानी
वन वन कैसे निकालेंगे, -1 की पावर, ये 1 1 है तो 1 + 1 कर देंगे और माइनर लिख देंगे जो उसका होगा, केवल चिन्ह का अंतर पड़ता है। तो A1 का सेकंड ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ऐसे करके आएगा। तो कितना हो गया, -1 की घात 2 तो प्लस ही आ गई, तो M11 हो गया। और M11 कौन सा है, ये है A22 A23 A32 A33, ऐसे माइनर को फैक्टर निकालते हैं। अब हम सवालों पर चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.4 का हमने प्रश्न फर्स्ट लिया। अब फर्स्ट का फर्स्ट लिया तो ये है 2 - 4 0 3, ये डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट में उपसारणिक और सेकंड दोनों निकालने हैं। उपसारणिक यानी माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो A11 हुआ, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, A11 A12 A21 A22, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो उपसारणिक निकालना है हमें 2 का, यानी इसका फर्स्ट का निकालना है A11 का। उपसारणिक क्या हो गया, यूँ काट दिया, कुल 3 हो गया। तो उसको हम लिखते हैं M। तो M11 कितना हो गया, 3। A12 का सारणिक का माइनर, M12 हुआ यार, M12 तो ये है, ये और ये कट गया तो 0 हो गया। A21 का माइनर यानी M21 बराबर, ये और ये कट गए तो -4 हो गया। अब M22 का कितना हो गया, ये 2 है तो ये और ये यूँ कट गया तो 2 हो गया, ये हो गए। अब कोफैक्टर निकालने हैं हम। कोफैक्टर तो A11 को कहते हैं कोफैक्टर, सहखंड। सेकंड A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो ये तो प्लस में हो गया, तो M11 कितना हो गया, ऊपर निकाल चुके हैं 3। A12 कितना हो गया, जब यहाँ विषम संख्या होती है तो माइनस आता है, अब ये ध्यान रखो। यहाँ वैसे ही अभी एक बार और देख लो, 1 + 2 और M12, तो -1 की घात 3 तो माइनस आएगी, माइनस, और M12 कितना, 0, तो -0 तो 0 ही होता है। अब A21 निकालें, A21 माइनस में आएगी तो -M21, और M21 कितना है, M21 है -4, तो -4 यानी +4 हो गया। सेकंड 2 का निकालें, 2 तो 4 है तो प्लस में आएगा, तो M22, और M22 कितना है, 2, तो 2, ये हो गए कोफैक्टर। इसका सेकंड सवाल ये है, ACBD, तो हमें निकालना माइनर, M11 ये होता है, तो ये D हो गया। अब मैं डायरेक्ट निकालना हूँ,
M12 कितना हो गया, M12 माइनस का B, M21 कितना हो गया, M21 हो गया ये, और ये काट दिया तो C माइनस का C हो गया क्योंकि ये 3 बैठ रहा है। और M22 यूँ और यूँ काट दिया तो C हो गया, और ये प्लस में आएगा क्योंकि 4 बैठ रहा है। कोफैक्टर A ओ सॉरी, इसमें इनकी माइनस चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है माइनर में, माइनर तो डायरेक्ट होता है। M11 D हो गया, M12 B हो गया, और ये भी प्लस में, ये सब प्लस में हो गया। A11 को फैक्टर में चिन्ह का ध्यान रखते हैं, तो 11 ये -1 की घात 1 + 1, तो -1 की घात 2 तो प्लस में ही होगी, तो ये D ही आएगा। और A12 माइनस का B आएगा, और A21 क्योंकि 3 है तो माइनस का आएगा -C, और A22 तो ये आएगा, A22 प्लस में ही आएगा तो C आएगा। ये तो हो कोफैक्टर, और ये हो गए माइनर। ऐसे निकालेंगे। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का फर्स्ट लेते हैं। इनमें दोनों में माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो सवाल हमारा ये है, हम दूसरा लेते हैं भाई, पहला तो आसान है। दूसरा लेते हैं 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2, ये है। M11 निकालना है, M11 निकालना है। M11 निकालेंगे तो ये M11 है, यूँ और यूँ कट गया, और ये आएगा, ये बचा 5 1 -1 2, 5 दूनी 10 माइनस, और -1 आया, ये -1, तो कितना हो गया 10 + 1 यानी 11। M12 निकालें, M12 ये हुआ, ये और ये यूँ कट गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये -0 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 आ गया। M13 देखें, M13 ये और ये यूँ कट गए, 3 एकम 3, और ये 0 ही हो गया, 3 आ गया। अब M21 निकालें, 21 ये यूँ कट गया और ये यूँ कट गया, तो ये 0 हो गया, और -4 आ गया। M22 देखें, M22 का मतलब ये है, यूँ काट दिया और यूँ काट दिया, तो 1 दूनी 2, और ये 0 बैठेगा, तो 1 दूनी 2 2 आ गया। M23 देखें, M23 में ये है M23, तो ये यूँ काट दिया और यूँ काट दिया, तो 1 एकन 1 1 आ गया। ऐसे आसान है भाई, आसान है। आगे यही करता हूँ, चलो। M31 देखें, M31 ये है, ये यूँ और यूँ कट गया, तो ये तो 0 आई, 5 चौक 20 माइनस का 20 आया। M32 देखो, M32 ये है, यूँ कट गया और यूँ कट गया, तो 1 एकन 1 -1, 3 चौक 12 माइनस के 12, तो माइनस का 13 आ गया। M33 देखें, M33 ये है,
यूँ और यूँ कट गया, 5 एकम 5, 5 आ गया और वो तो 0 आ जाएगा। ये हो गए हमारे माइनर। माइनर मतलब उपसारणिक। अब कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं और सवाल हमारा ये है 104 3 5 -1 0 1 2। कोफैक्टर निकालना, सहखंड निकालना, सहखंड कोफैक्टर। तो A11 का निकालते हैं हम। A11 का मतलब है -1 की घात 1 + 1 और माइनर 1 1। A12 निकालना है तो इसका मतलब है -1 की घात 1 + 2 और M12। और A13 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 4 M13। और A21 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1 M21। और A22 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 2 M22 माइनर 22 यानी। A23 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 3 M23। और A31 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 1 M31। और A32 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 2 M32। और A33 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 3 और M33। तो अब शुरू से हम निकालना शुरू कर दें तो इसका चिन्ह क्या आएगा। जब ऊपर घात सम संख्या होती है तो प्लस ही होता है। तो M11 निकालना है, M11। तो 5 दूनी या ऐसे कर लेते हैं 5 -1 1 2। इसको फिर सरल कर लो, 5 दूनी 10 और -1 तो हो गया 11। इसका देखो माइनस चिन्ह आ रहा है क्योंकि 3 है ऊपर घात तो माइनस आएगा। और M12 ये है, ये M12 है। तो ये और ये 3 दूनी तो 3 -1 0 और 2 पहले मैंने लिख लिया। अब 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा ये वाला। अब M13 देखो 1 और 3 1, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया 1 3 3 और 1 4 तो प्लस में आएगा। M13 लिखेंगे, ये और ये कट गया 3 5 0 1 3 5 0 1 तो क्या हो गया 3 हो गया। अब ये माइनस में आएगा, माइनस और 2 1 यूँ काट दिया और ये यूँ काट दिया 0 4 1 2 0 4 1 2 तो कितना आएगा ये माइनस का 4 तो प्लस का 4 आ जाएगा। A22 देखो ये प्लस में आएगा तो M22 ये हो गया यूँ और यूँ काट दिया 1 0 4 2 1 0 4 2 ऐसे बचा। तो 2 एकम 2 तो 2 आ गया। अब देखो 2 3 5 बैठता तो माइनस आएगा, माइनस और 2 3 सवाल में देखो यूँ कट गया
और यूँ कट गया 1001, 1001, तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब ये देखो प्लस में ही आएगा 31 ये है, यूँ कट गया और यूँ कट गया 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1, तो कितना हो गया, ये 0 हो गई और माइनस का 20 हो गया। 32 देखो माइनस में आएगा, 3 और 2 5 घात है तो माइनस में आएगा, और कितना आएगा 32 यूँ कट गया और यूँ कट गया 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1, सरल कर दें तो -1, यूँ गुणा हुई तो -1, 3 चौक 12, माइनस के 12 है तो माइनस के 13 हो गए, माइनस ऑलरेडी है तो 13 आ गया। अब ये 3 देखो, ये यूँ कट गया, ये यूँ कट गया, 1 0 और प्लस में आएगा 1 0 3 5, तो 5 1 5 माइनस 0 3 0, तो 5 आ गया। तो इस तरीके से आ गए। तो हमें इससे क्या पता चलता है, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो चिन्ह कैसे कैसे आते हैं इन्हें देखे लेते हैं। यहाँ प्लस आता है, ये वाला माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है। यानी ये यूँ प्लस और ये यूँ प्लस, बाकी माइनस में आ जाते हैं। तो ये इन्हें हम ध्यान रखते हैं, पहला प्लस में, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर यहाँ माइनस का, फिर ये प्लस का, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस तरीके से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका पहला सवाल खुद करेंगे। फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, डू योर सेल्फ। अब सवाल आता है, सवाल बड़ा होगा तो आ नहीं पाएगा। तीसरा सवाल लेते हैं, चलो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके दूसरी पंक्ति यानी रो, दूसरी रो, तो दूसरी रो सवाल हमारा यह है, सारणिक दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। देखें इसमें ये कहता है कि दूसरी पंक्ति यानी R2 के पहले कोफैक्टर निकालें हम। R2 के कोफैक्टर निकालें तो A21 निकालें पहले। A21 माइनस में आएगा, A21 ये है, ये यूँ काट दिया, यूँ काट दिया, 3 8 2 3, 3 8 2 3, तो कितना हो गया 3 3 9 माइनस 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, तो 16 में से 9 गए तो 7 माइनस के बचे तो प्लस का 7 आ गया। और A22 निकालें, A22 प्लस का ही आएगा, लेकिन कितना आएगा देखो, A22 ये है,
यूँ कट गया, यूँ कट गया। 5 8 1 3, 5 8 1 3, 5 8 1 3। 5 8 1 3 तो कितना हो गया? 5 तिया 15 में से 8 गए तो 7 बचे। 5 तिया 15 माइनस 8 तो 7 बचे। अब A23 देखें, A23 माइनस में आएगा। A23 ये रहा, ये और ये कट गए। 5 3 1 2, 5 3 1 2 तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 में से 3 गए 7। 5 दूनी 10 में से 3 गए तो 7, तो माइनस का 7 आएगा। अब एक्सपेंड कैसे करें? ये कह दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालो, इस सारणिक का मान निकालो, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालो। तो दूसरा हम ये ले रहे हैं, दूसरा तो दूसरे के सापेक्ष इसका मान कैसे निकलेगा? ये मान निकलेगा ऐसे, बराबर A21, इसके लिए लिखेंगे A21 और फिर A को फैक्टर A21 ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर इसके लिए लिखेंगे A22 और को फैक्टर A22 प्लस स्मॉल A23 और को फैक्टर 2 3। सबकी वैल्यू रख देंगे, बस उत्तर आएगा। तो ये 2 है, A21 2 है, तो 2 गुणा A21 कितना निकाला हमने? 7 प्लस A22 कितना? 0, तो 0 गुणा A22 कितना? 7 प्लस A23 कितना? 1 और A23 कितना? -7। तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 और ये तो 0 हो गया, -7। तो कितना आ गया? ये आ गया 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 7 उत्तर। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।